नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से लोकतंत्र की बुनियाद को हिला देने वाली एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जहां एक तरफ देश में मतदाता जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लोगों से वोटर बनने की अपील की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदार सिस्टम की लापरवाही इतनी बड़ी हो सकती है कि सैकड़ों लोगों के वोटर बनने के सपने झाड़ियों में फेंक दिए गए। जी हाँ, लंबुआ कस्बे के दियारा रोड स्थित हाईवे किनारे झाड़ियों में सैकड़ों भरे हुए फॉर्म 6 पड़े मिले हैं। वही फॉर्म 6 जिसके जरिए कोई भी नागरिक पहली बार मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाता है। इन फॉर्म्स के साथ आधार कार्ड, पहचान पत्र और निजी दस्तावेजों की कॉपियां भी मिली हैं। यानी सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोगों की निजी जानकारी को खुले में फेंक देने जैसा गंभीर मामला सामने आया है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र की नींव अब इतनी कमजोर हो गई है कि मतदाता बनने की प्रक्रिया भी सुरक्षित नहीं रही। स्थानीय ग्रामीणों के मुताबिक ये सभी फॉर्म लंबुआ कस्बे के गोसाई का पुरा यानी गांधीनगर इलाके के लोगों के हैं। यानी जिन लोगों ने पूरी उम्मीद और भरोसे के साथ अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए आवेदन किया था, उनके दस्तावेज सड़क किनारे कचरे की तरह फेंक दिए गए। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि सीधे सीधे डेटा सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि फॉर्म 6 में नाम, पता, उम्र, मोबाइल नंबर जैसी संवेदनशील जानकारी होती है, जिसका दुरुपयोग किसी भी तरह की धोखाधड़ी, फर्जी पहचान या साइबर अपराध में किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ये काम या तो किसी लापरवाह कर्मचारी की हरकत हो सकती है या फिर सिस्टम में मौजूद बड़ी खामी का नतीजा। लेकिन जो भी हो, ये मामला भारत निर्वाचन आयोग के सख्त नियमों का खुला उल्लंघन है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सिर्फ जांच से लोगों का भरोसा वापस आएगा। उधर इसी मुद्दे से जुड़ा एक और चौंकाने वाला मामला महाराजगंज जिले से सामने आया, जहां मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान सैकड़ों लोगों के नाम काट दिए गए। और हैरानी की बात यह है कि जिन बीएलओ को नाम जोड़ने और सुधारने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनका खुद का नाम ही सूची से गायब मिला। गुगली ब्लॉक के बरगदई ग्राम सभा में 2 मतदान केंद्रों के बीएलओ राम अवतार और शबनम खातून दोनों का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं था। इसके अलावा पूर्व जनप्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के नाम भी बिना किसी स्पष्ट कारण के हटा दिए गए। ग्रामीणों का आरोप है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। अगर समय रहते नामों को दोबारा नहीं जोड़ा गया तो सैकड़ों लोग अपने वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। अब सवाल सिर्फ सुल्तानपुर या महाराजगंज का नहीं है, सवाल है पूरे सिस्टम का। जब वोटर लिस्ट सुरक्षित नहीं है, जब आवेदन फॉर्म कचरे में मिल रहे हैं और जब जिम्मेदार अधिकारी खुद ही सूची से गायब हैं, तो क्या हम वाकई एक मजबूत लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं या फिर ये संकेत है कि सिस्टम में सुधार की सख्त जरूरत है। ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, प्रशासन के लिए भी और जनता के लिए भी, क्योंकि अगर आज आपका नाम सूची में नहीं है तो कल आपकी आवाज भी नहीं होगी। तो सवाल अब सिर्फ एक घटना का नहीं रह गया है, सवाल उस पूरे सिस्टम का है जिस पर देश का लोकतंत्र टिका हुआ है। जब एक आम नागरिक अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए फॉर्म भरता है, दस्तावेज जमा करता है और भरोसा करता है कि उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा, तो क्या उसे बदले में यही मिलना चाहिए? झाड़ियों में फेंके हुए फॉर्म, लापरवाही की हद और उसकी निजी जानकारी का खुले में खतरा। ये घटना सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं है, ये उस भरोसे पर चोट है जो हर नागरिक लोकतंत्र पर करता है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में लोग न सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठाएंगे बल्कि उससे दूरी भी बना सकते हैं, क्योंकि जब वोटर बनने की प्रक्रिया ही सुरक्षित नहीं होगी तो मतदान की प्रक्रिया पर विश्वास कैसे कायम रहेगा। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है, कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, लेकिन असली जरूरत है सिस्टम को ठीक करने की, जवाबदेही तय करने की और ये सुनिश्चित करने की कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। याद रखिए, लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक विश्वास है, और ये विश्वास तभी मजबूत रहेगा जब आम नागरिक की पहचान, उसका डेटा और उसका अधिकार सुरक्षित रहेगा। अब देखना ये होगा कि इस मामले में सिर्फ कार्रवाई होती है या फिर सच में बदलाव भी आता है, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं उठेंगे तो कल जवाब भी नहीं मिलेंगे। लोकतंत्र से वोट डालने से नहीं चलता बल्कि ये भरोसे से चलता है, और जब भरोसा ही टूटने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।